जरा सोचिए, एक इनकम टैक्स रेड और उसमें सजी धजी शादी की गाड़ियां, ये क्या माजरा है। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये भारत के इतिहास के सबसे अनोखे और फिल्मी छापों में से एक की कहानी है। तो सवाल यही है, आखिर एक टैक्स रेड में 120 शादी की गाड़ियों का क्या काम। चलिए आज इसी अनोखे मामले की परतें खोलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जिससे छिपाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बारात नहीं थी। 10, 20 या 50 नहीं, पूरी की पूरी 120 गाड़ियां फूलों से लदी हुई। अब सोचिए, एक छोटे से शहर में इतनी बड़ी बारात देखकर भला किसी को शक कैसे होता। और यही तो इस पूरे प्लान का कमाल था। तो ठीक है, अब आते हैं कहानी के किरदारों पर। ये सब आखिर हुआ कहाँ और निशाना कौन था। ये कहानी हमें ले जाती है महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में जहां स्टील के कारोबार के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। कहानी हमें ले जाती है जालना, महाराष्ट्र का एक शहर जो मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है और अपने स्टील उद्योग के लिए मशहूर है। और यहीं पर दो बड़ी कंपनियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर थीं। इन कंपनियों के नाम थे एसआरजे पीटी स्टील्स और कालिका स्टील्स। जालना में स्टील बनाने वाली ये दोनों ही कंपनियां काफी मशहूर थीं, लेकिन इन पर टैक्स चोरी के बहुत ही संगीन इल्जाम लग रहे थे। देखिए, ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई एक टिप से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी काउंसिल तक एक खबर पहुंची थी। और खबर भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की। अब यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जालना कोई दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा शहर तो है नहीं, एक छोटा सा शहर है। ऐसे में अगर 2600 अफसर एक साथ वहां पहुंच जाते तो खबर तो आग की तरह फैल जाती। सारा प्लान वहीं का वहीं फेल हो जाता। मतलब सब कुछ खुफिया रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती का जवाब था एक ऐसा प्लान जो सीधा किसी बॉलीवुड फिल्म से उठाया हुआ लगता है। इस ऑपरेशन का कोड नेम भी उतना ही फिल्मी था, दुल्हन हम ले जाएंगे। प्लान की डिटेलिंग तो सुनिए जरा। 120 प्राइवेट गाड़ियां किराए पर ली गईं, उन पर राहुल वेट्स अंजलि के स्टिकर चिपकाए गए। 260 अधिकारी एकदम बारातियों के गेटअप में तैयार हुए। अरे हद तो ये थी कि एक अफसर को बाकायदा दूल्हा भी बनाया गया था, ताकि किसी को रत्ती भर भी शक न हो पाए। तो तारीख थी 3 अगस्त 2022। ये फिल्मी बारात जालना शहर में दाखिल हुई। टीमें फौरन अपने अपने ठिकानों की तरफ निकल गईं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, अधिकारियों के हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। सुबह से छापा शुरू हुआ, दोपहर तक अकाउंट्स में थोड़ी बहुत धोखाधड़ी तो मिली, लेकिन शाम होते होते वो बड़ा खजाना जिसकी उम्मीद थी वो कहीं नहीं मिला। कोई बड़ी नकदी नहीं। टीम का हौसला अब धीरे धीरे टूट रहा था। मालिकों के घर देख लिए, दफ्तर छान मारे, फैक्ट्रियों का कोना कोना देख लिया, लेकिन वो मेन खजाना जिसके लिए इतना बड़ा तामझाम किया गया था, वो गायब था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा ऑपरेशन एक बड़ी नाकामी साबित होने वाला है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, अधिकारियों के हाथ लगा एक छोटा सा सुराग। एक ऐसा सुराग जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। हुआ ये कि एसआरजे पीटी स्टील्स के दफ्तर से कुछ कागजात मिले। उनमें एक फार्म हाउस का जिक्र बार बार आ रहा था। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, किसी प्रदीप बोरा नाम के फाइनेंसर का। जब टीम वहां पहुंची तो पहली नजर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक दीवार पर शक हुआ, और जब उसे तोड़ा गया तो उसके पीछे छिपा था एक खुफिया कमरा। और उस खुफिया कमरे के अंदर जो नजारा था, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये इस कहानी का असली क्लाइमैक्स था। अधिकारियों की सारी मेहनत अब रंग लाने वाली थी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उम्मीद से कई गुना ज्यादा। कमरे में चारों तरफ गद्दे ही गद्दे थे, लेकिन वो सोने के लिए नहीं थे। जब उन गद्दों को फाड़ा गया तो अंदर से 500-500 के नोटों की गड्डियां ऐसे निकलीं जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। जानते हैं कितना कैश था? पूरे 58 करोड़ रुपए, सब कैश। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी कमरे में रखी अलमारियों से 32 किलो सोना निकला। सोने के सिक्के, बिस्किट, गहने, क्या कुछ नहीं था। और सोने के साथ साथ बक्सों में भरे थे बेशकीमती हीरे और जवाहरात, जिनकी कीमत करीब करीब 14 करोड़ रुपए आंकी गई। अब अंदाजा लगाइए कि ये बरामदगी कितनी बड़ी थी।
सिर्फ कैश गिनने के लिए पास के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद लेनी पड़ी। मशीनें मंगवाई गई। गिनती शुरू सुबह 11 बजे हुई और खत्म कब हुई? अगली सुबह 1 बजे। पूरे 13 घंटे लगे सिर्फ नोट गिनने में। तो चलिए अब फाइनल हिसाब किताब देखते हैं। 58 करोड़ रुपए का कैश, 32 किलो सोना, 14 करोड़ के हीरे और इसके अलावा करीब 300 करोड़ की अघोषित संपत्ति के कागजात। कुल मिलाकर ये आंकड़ा पहुंचता है लगभग 390 करोड़ रुपए पर। इसकी अनोखी प्लानिंग और इतने बड़े नतीजे की वजह से ये छापा भारत के इतिहास के सबसे अजीबोगरीब और सबसे क्रिएटिव इनकम टैक्स छापों में गिना जाता है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए क्रिएटिविटी की हदें कहाँ तक जा सकती हैं। वैसे किसी भी जांच में इस्तेमाल किया गया सबसे जीनियस, सबसे चतुर तरीका क्या रहा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।